वाह वाह। और एक टाइम था लाहौर के अंदर एक ऐसा कमरा था जहाँ 3 बल्कि 4 लोग रहा करते थे। 300-400 लोग, तीन 300-400 3 4, मगर उनमें से नबील भाई, ठीक है जी, बुलबुले वाले हमारे, और नैयर इजाज साहब, जी, आप और ताहिर सरवर, मीर साहब भी कभी कभार आ वो भी जाते थे। आते थे, बबू बराल साहब भी आते थे। वो बुरा था नहीं, और तुसी हॉस्टल मतलब खोले ऐसी, उस एक कमरे कमरे में सारे होते थे। एक कमरे में एक कमरा था, उस कमरे के अंदर एक टाइम में तकरीबन कोई 12, 13 या 14 लोग भी सोए होते थे। ओए 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 ओए। जब सबसे आखिर वाले ने करवट लेनी है ना, तो फिर इसने लेनी है करवट, वरना सारे सीधे सोते हैं। तो सोए नहीं, लगता लगता था कुछ स्प्रे कर गया है, नहीं, या लग रहा है किसी मतलब मौला चढ़ता बाइंडअप चल रहा अच्छा वो कमरा था किसका, आपका था या नबील है। का था? नबील भाई का था वो। नबील का था ना, हाँ, हाँ। नबील भाई ने मुझे जब फैसलाबाद से बुलवाया था, हम्म तो उससे पहले मैं जब आया था, पहले मैं फर्रुख शाह साहब के पास हम्म। आया था, नवाब प्लाजा, वो भी शादमान में ही था। फिर उसके बाद मैं वापस चला गया, फिर मैं दोबारा वापस आया, फिर नबील भाई के पास अच्छा, आया। ये बात सच है कि आपने अब्बा जी को नहीं बताया था कि मैं काम कर रहा था यहाँ? नहीं, अब्बा जी नहीं भेजी ऐसी। अच्छा, अब्बा जी निकले ऐसे? उन्होंने कहा जा पुत्र के थे, फिर जा फिर जा। जा, ओ ओ ओ। जा विक्की, जा जीले अपनी जिंदगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहाँ आ गए और आके आपने छोटे मोटे काम करने शुरू किए? नहीं नहीं, छोटे मोटे नहीं काम कर, मतलब मैं केले बेचने लग पे यार। वे रोज वगैरह रोज। हाँ, रोज वगैरह आते। मुझे नबील भाई ने बड़ा अच्छा वेलकम किया। पहले मुझे उन्होंने जरूरत ड्रामा जो था मुन्नू भाई का लिखा हुआ, हाँ। उसके अंदर उन्होंने अपना रोल छोड़ के मुझे कास्ट करवाया। अच्छा। उस में जो टीम थी, उस्मान जुल्फकार उसके डायरेक्टर थे, मुन्नू भाई उनके राइटर थे, आगा तालिश साहब, मोहम्मद अली साहब, सबिया खानम साहबा, हाँ आसम बुखारी साहब, हाँ। और मारिया बास थी, जी जी, मेरे मेरे रात देर में थी। उनका भी पहला ड्रामा था, मेरा भी पहला था, काशिम महमूद उनका भी पहला था। तो ये सारी टीम थी जिसमें मैंने पहली दफा परफॉर्म किया। वो उन्होंने रोल छोड़ा था नबील भाई ने। फिर उसके बाद जंजालपुरा, हाँ जंजालपुरा में भी चंबेली का रोल उन्होंने ही छोड़ा मेरे लिए। हाँ। फिर मैंने नैयर इजाज और महमूद असलम साहब ने किया। क्या बात है, मतलब एक एक तरह देखा जाए आपके करियर में नबील भाई का बड़ा हाथ। बहुत ज्यादा, बहुत क्या ज्यादा। बात। जहां हम लोग बात करते हैं कि बड़े लोग कराची शिफ्ट हुए उस टाइम पे, और आहिस्ता आहिस्ता जहां लाहौर एक टाइम पे गढ़ होता था ड्रामों का जी, सारा मेन ड्रामा यहाँ से बनता था, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हुई। थिएटर के अंदर आपका, जब आपका नाम बनना शुरू हुआ और वो सारा कुछ हुआ, और थिएटर उस टाइम पे भी बड़ा पीक पे आ रहा था, और थिएटर के अंदर एंट्रीज और जी थिएटर का पूरा स्पेल जो होता था बड़ा इम्पैक्टफुल होता। मेरी बात हो रही थी सुहेल भाई से भी, मेरी बात हो रही थी हनी साहब से भी, और तो सबने कहा कि जी एक टाइम आया कि जब वो वाला थिएटर जो था उसकी डाउनफॉल होना शुरू हो गई। मैंने उस पर गिला किया, मैं कहा जी आप लोगों ने छोड़ा क्यों, फिर आप लोगों ने वहाँ खड़े होना चाहिए था, आपने नहीं छोड़ा। मैंने आज तक नहीं छोड़ा, और ना ही मैं इसको छोड़ूंगा। हम्म मैं इसको जहां तक हो सकता है खुद ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं अगर ड्रामा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ये कह सकते हैं हॉल में बैठ के कि ड्रामा हो रहा है अभी, हाँ चाहे जैसा भी हो रहा है। मतलब उस जैसा नहीं हो रहा, लेकिन आज के ज़माने में आज के लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको किसी भी जगह पे गंदगी को साफ करना है ना, हाँ तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। हाँ, बाहर खड़े होकर अगर बातें करेंगे, फिर कोई ऐसी बात नहीं। मगर आपको लगता है कि क्या थिएटर वापस उस तरह आ सकता है जो कि पहले था? बट सब कोई चीज़ भी दुनिया की वापस नहीं आ सकती। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वापस आ सकती है? पहले की तरह कुछ हो ही नहीं सकता। जो ज़माना आ रहा है ना, आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा। मगर आपका कहाँ शुरू होता है कि अच्छा यार ये, मतलब क्योंकि आपको पता है थिएटर के अंदर अब ऐसी ऐसी चीजें हुई कि वो फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं रहा, अब उसको कहते हैं कि जी मेच्योर एंटरटेनमेंट आ गई है, और सारे आपको लगता है कि कहाँ आपका एक बैरियर है कि हाँ यार मेरे थिएटर में ये चीज नहीं होगी? हालांकि डांस के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ यार डांस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, मगर एक वो डांस की भी अगली स्टेप आ गई कि अगला करना यार है वाला चीज। हाँ, ये भी हो रहा है। अब देखें व्हाट्सएप के एक जगह पे मैं कर रहा हूँ। थिएटर तो मैंने एक ही टाइम में एक ही जगह पे करना है ना। अब मैं उसी रात लाहौर में करूंगा, या अपने मुल्तान तो नहीं कर सकता, फैसलाबाद तो नहीं कर सकता। अब लाहौर के अंदर तकरीबन कोई 20 के करीब थिएटर है। अब 20 थिएटर के तो एक्टर है ही नहीं। हाँ वो है ही नहीं। 20 थिएटर की एक्टर्स तो है ही नहीं। अब वो जो लोग वहां पर परफॉर्म करेंगे, जो करेंगे, तो जब उनका वो काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो कहीं और काम करेंगे। ठीक है। प्रोड्यूसर है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास बहुत ज्यादा जो तादाद में वो फाइनेंसर है। फाइनेंसर को सिर्फ बुकिंग चाहिए। उसको तो नहीं पता कि स्टेज क्या होता है, उसको तो नहीं पता स्क्रिप्ट क्या होती है, उसे तो नहीं 15 पता दिन का कंटेंट क्या ठेका होता है। लगता है।
अब 15 दिन का ठेका होता है, 20 दिन का होता नहीं, अब तो 7 दिन के ऊपर, है? 7 दिन पे 7 दिन पे आ गया। 7 दिन पे हाँ, अब देखे ना, क्रिकेट भी तो 50 ओवर से 10 पे आ गई है, और मुझे डर है कि कितने टास से ना गल आ जाए। तो फिर क्यों है कि भाई मतलब जहां आप खुद देख रहे हैं कि यार इतना चेंज हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं इसमें? जाहिर है, क्या करें और इसमें बातें भी बहुत सुनना पड़ती हैं। लोग हमें उंगलियां भी उठाते हैं, कहते भी हैं जी कि आपने गंदा किया, ये किया, वो किया, अपने मुंह से ये कर रहे, फलां कर रहे, ढमकान कर रहे। अब मेरी नीयत का तो मुझे पता है ना, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आप जो समझ रहे हैं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सही बात। आपको मतलब जो कहना है, मैं अपनी नीयत के साथ लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ मैं काम करूँ, जहाँ मैं थिएटर करूँ, कम से कम ड्रामे के 3 नोट जरूर अच्छे होने चाहिए कि आपने शुरू का किया, आपका मतलब हाफ क्या हुआ है, और आपका वाइंड अप क्या हुआ है। आप लोगों के थिएटर में बहुत ज्यादा पार्टीबाजी है, वो जो एक डिवीजन है ना कि जी, स्पेशली जो पंजाब के अंदर ही इतने इतने वो ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, तो किस तरह अपने आप को उस चीज से अलग रखते हैं, या आप भी उस उन क्या कहते हैं वो जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है, सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सारे सिर्फ बात करते हैं, नुकसान नहीं करते किसी का। हाँ, हम सिर्फ बातों तक ही होते हैं, कभी किसी ने किसी का जाती तौर पे नुकसान नहीं किया। हाँ। मैंने तो कहता हूँ कि यार मतलब हम लोग अगर ये चीज छोड़ देना, अ, हम लोग काम के बाद अगर एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ देना, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है। हम सिर्फ काम पे ही मिले, हाँ, आपको लगता है हम वहाँ अपनी पर्सनल लड़ाई को काम में ले जाते हैं। राइटिंग भी आप करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं? वो मजबूरन करता हूँ जब कोई नहीं होता। हाय। फिर कास्ट भी अपने आप में कहता है कास्ट भी अपने आप यार, अच्छा फिर है भी मैं कर जाऊंगा। आपको क्या लगता है पंजाब का थिएटर जो है, बहुत से हमारे जो थिएटर एक्टर्स हैं वो यूट्यूब की तरफ चले गए, और यूट्यूब से बड़ा ठीक ठाक कमा रहे हैं, आपका भी अपना यूट्यूब है, सारा कुछ है, तो आपको नहीं लगता कि थिएटर को यूट्यूब पे शिफ्ट कर लेना चाहिए? मोस्ट ऑफ द थिएटर परफॉर्मेंसेस जो हैं वो, पहले आप लोगों की सीडीज आती थी, और सीडीज का क्या बिजनेस होता था, ओ जी ओ सीडी निकला, ओ थिएटर की सीडी निकलाई, अब वो नहीं निकलती है आपके थिएटर की। वो बट सब उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा, कुछ लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मैं बारहा कहता हूँ कि हमारे जो थिएटर के लोग हैं ना, ये मिलकर जीना नहीं चाहते, अकेले अकेले होकर मरना चाहते हैं। मतलब सारे मिलके अगर काम करें, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आज थिएटर गंदा हो रहा है, जो लोगों को नहीं पसंद, जिसका इल्जाम मेरे ऊपर भी है, बाकियों के ऊपर भी है, तो हम सबको चाहिए ना कि मिलके कुछ ऐसी चीजें बनाएं कि थिएटर का जो है वो रिवाइवल हो जाए फिर से। चलो यूट्यूब के ऊपर जिस तरह आपने ये सजेशन दी है कि मतलब उसको बगैर ऑडियंस के आप एक ड्रामा बना के यूट्यूब पे लगाए, तो आपको मैंने समझता कि वो कामयाब नहीं होगा। आप देखिए ना, जिस तरह सीडीज आपकी बिकती थी और सीडीज के पैसे मिलते, हाँ जी, अब वो ड्रामे के पैसे मिलेंगे। मिले यार, 15 मिनट का बनाना है ड्रामा, 20 मिनट का, 20 मिनट का बनाना, और हर हफ्ते नई एपिसोड आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्यों नहीं हो सकता था? कौन करेगा? आप करें ना। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। अभी भी मैंने अपना 2-4 एपिसोड मैंने बना के रखे हुए हैं उस थिएटर के, कि जो मतलब अपना फैमिली के लिए बहुत मौजू होंगे, जो देख के लोग, कोई ये नहीं कहेगा यार इसमें बेहुदापन था या इसमें कोई ऐसी बात थी। हुकूमत ने कितनी आप लोगों की हेल्प की हुई है थिएटर में? हुकूमतें कब करती हैं थिएटर में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इंटरफेयर वगैरह कुछ नहीं, कर लो, बिल्कुल कुछ नहीं। कर लो। बिल्कुल कुछ नहीं।